students, we're back with our topic, but this time this topic is related with the PG courses, that is related with the MCOM और MBA, और सब्जेक्ट जो है बेसिकली यूज होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। तो 11th 12th के बच्चे ये वाला टॉपिक स्किप कर दें और नेक्स्ट वीडियोस पे अपना ध्यान दें। और मैंने इसलिए बनाई है स्पेशली क्योंकि मुझे काफी रिव्यूज आए कि आप ये वाला टॉपिक जो है वो क्लियर कीजिए, तो दैट्स व्हाई मुझे बीच में बनाना पड़ रहा है बिकॉज मेरे एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा पास में है। और ये भी बता दूं मैं कि ये वाला जो है हिक्स एंड स्टस्की की अप्रोच, ये ऑर्डिनल एनालिसिस है, ऑर्डिनल अप्रोच जो है उसके अंदर है ये मेंशन, लेकिन ये 11th 12th के सिलेबस में नहीं है तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है। सो आज जो है मैं ये टॉपिक क्लियर कर देंगे कि हिक्स एंड स्टस्की की अप्रोच है क्या, जिसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की कितने टाइप्स होते हैं, उसको कैसे कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि नॉर्मल गुड्स है तो उन्हें नॉर्मल गुड्स किन्हें कहेंगे, इंफीरियर गुड्स किन्हें कहेंगे, गिवन गुड्स किन्हें कहेंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट इस टॉपिक के लिए नीडेड है तो हम उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे। एंड देन प्राइस इफेक्ट को स्प्लिट किया है इन्होंने इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में। तो ये तीनों इफेक्ट्स होते क्या है, इनको कैसे स्टडी करते हैं, और विद ग्राफिक प्रेजेंटेशन हिक्स और स्लट्सकी की अप्रोच से हम डिस्कस करेंगे इसको कि इनकम इफेक्ट को कैसे हम दिखाएंगे, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को कैसे दिखाएंगे, टोटल है प्राइस इफेक्ट, उसको उन्होंने डिवाइड किया है या बाइफर्केट किया है इनकम इफेक्ट में और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में। उसी का कुछ पार्ट इनकम इफेक्ट होगा, उसी का कुछ पार्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो पता है तो आप तीसरा आसानी से निकाल पाएंगे। इट्स अ मैथमेटिकल टर्म, लेकिन जब हम इसे ग्राफिकली करेंगे तो हमारे पास तीनों अलग अलग आएंगे जिनको हम दोनों अप्रोच से करेंगे, हिक्स की अप्रोच से भी करेंगे और स्लट्सकी की अप्रोच से भी करेंगे, और दोनों में डिफरेंशिएट भी करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत ही माइनर से डिफरेंस है तो उसको ध्यान से देखिए, लेकिन पहले आप इसे नोट कीजिए जो हमारा जो ओवरव्यू है वीडियो का, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स को डिस्कस करेंगे और प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। पहले नोट कीजिए, देन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स डिस्कस करेंगे। So yes, 3 टाइप्स के गुड एंड नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स, जिन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट इस टॉपिक के लिए एक ब्रीफ ओवरव्यू नीडेड है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको दैट व्हाट इज नॉर्मल गुड्स, व्हाट इज इंफीरियर गुड्स एंड व्हाट इज गिवन गुड्स। तो हम इसको जो है बाइफर्केट करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे दो बेसिस पे, दैट इज प्राइस इफेक्ट पे करेंगे और इनकम इफेक्ट, इन दो पे करेंगे हम इसको। आपने देखा था हमने जब पीछे ओवरव्यू लिखा था कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो हमने दो चीजें भी लिखी थी और थर्ड भी लिखा था, दैट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये 3 चीजें हमने मेंशन की थी उसमें कि प्राइस इफेक्ट क्या है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डिस्कस करेंगे और इनकम इफेक्ट डिस्कस करेंगे। इन दो के बेसिस पे हम इन तीनों को बाइफर्केट करेंगे। और एक और चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हर किसी गुड के केस में नेगेटिव होता है। हर किसी गुड के केस में, तीनों गुड्स के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है। इसको इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे इन तीनों के डिफरेंस करने के लिए और इन तीनों को स्टडी करने के लिए, लेकिन आप लिख सकते हैं लास्ट में तीनों में कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इन द नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स आर ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा जो है नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर प्राइस जो है वो टी के बढ़ रहे हैं तो हमारी डिमांड जो है वो कॉफी की बढ़ जाएगी, इट और टी की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है, नेगेटिव। और ये तीनों के केस में क्या होता है, नेगेटिव ही रहता है। लेकिन किसी गुड्स में क्या होता है, इनकम इफेक्ट ज्यादा हावी हो जाता है, जिसकी वजह से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम हो जाता है, और उस केस में जो है हमारा गिवन गुड्स का केस बनता है और लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। बिकॉज आप लोग कहेंगे यहाँ पे लिख दिया कि प्राइस बढ़ रहे हैं और डिमांड घट रही है, इट्स अ लॉ ऑफ डिमांड। यस, इट्स लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन जिस केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम होता है और इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, उस केस को हम गिवन गुड्स का केस कहते हैं, और उस केस में हम ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट कुछ को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक बार फिर बोल देती हूँ, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा तीनों गुड्स के केस में, और जहां इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से,
उस केस में गिवन गुड्स का केस बनेगा और वहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। इस चीज को अभी ये माइंड में रख लीजिए, इसका पूरा आगे थ्योरी और किस बेस पे हम ये बोल रहे हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल गुड्स क्या है, गिवन गुड्स क्या है और इंफीरियर गुड्स क्या है। इनको हमने देख लिया कि हम किस बेसिस पे करेंगे, प्राइस इफेक्ट के बेस पे करेंगे, इनकम इफेक्ट के बेस पे बाइफर्केट करेंगे और डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं अभी प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस इफेक्ट होता है जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट होता है प्राइस में चेंजेस की वजह से। बाकी सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे क्वांटिटी डिमांडेड पे, उसको हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं सिर्फ इफेक्ट किसका देख रहे हैं हम, प्राइस का, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज इट, ठीक है, इट्स अ प्राइस इफेक्ट। और हम देख सकते हैं प्राइस इफेक्ट जो है वो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। क्यों? आप एक एग्जांपल के साथ इसे बता सकते हैं। कोई भी एक गुड ले लीजिए, कोई भी एक कॉमोडिटी ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ऑरेंजेस, कोई भी कॉमोडिटी ले लीजिए, एक्स हमने ली। जब उसके प्राइसेस बढ़ेंगे उसकी डिमांड घटेगी। जब एरोज अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लग जाते हैं तो उसके इसका नेगेटिव रिलेशन शो होता है और हमने यही लिखा है कि प्राइस इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्राइस इफेक्ट इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। प्राइस इफेक्ट इंफीरियर गुड्स के केस में भी, जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उनकी भी जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो डिमांड घटा देते हैं और जब प्राइसेस घटते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, चाहे इंफीरियर गुड्स ही क्यों ना हो। नेक्स्ट आते हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के केस में जो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव कैसे होता है, दैट इज प्राइस बढ़े तो डिमांड बढ़ जाएगी और हम इसको इन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल हियर। ये हम इसको बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा किस केस में, गिवन गुड्स के केस में। ये क्यों होता है, प्राइस इफेक्ट इधर जो है नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। जब जब प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होगा हम बोल देंगे कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल तो हो रहा है, लेकिन यहाँ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। ये गिवन गुड्स के केस में होता है। गिवन गुड्स जनरली वो पीपल जो है प्रेफर करते हैं या परचेज करते हैं जो बहुत ही छोटे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वो रह रहे होते हैं। एक टाइप से आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल होते हैं वो लोग इसे यूज करते हैं और उनकी इनकम ऑलरेडी बहुत कम होती है तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि और ना बढ़ जाए तो वो उसकी एट प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा देते हैं। और अगर उस टाइम पे उसके प्राइसेस घट रहे होते हैं तो वो डिमांड घटा देते हैं और वो शिफ्ट हो जाते हैं थोड़े से सुपीरियर क्वालिटी गुड्स पे, दैट इज इंफीरियर गुड्स के केस में इस अकॉर्डिंग। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव ही रहता है, दैट इज प्राइसेस बढ़ने पर डिमांड घटती ही है इन लोगों की। और ये वाले पीपल जो होते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं लेकिन फिर भी इनकी इनकम जो है वो थोड़ी सी कम होती है। तो ये प्राइस इफेक्ट के बेस पे हमने देखा इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है कि प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी कमोडिटी की, और नॉर्मल गुड्स के केस में भी नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में भी नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है, और गिवन गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल है। और एक एक्सेप्शन भी थी लॉ ऑफ डिमांड की, आप चेक कर सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड की वीडियोस में। इसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। इसको नोट कीजिए। फिर हम इसको बाइफर्केट करते हैं इनकम इफेक्ट के बेस पे। तो ये सब हमने डिस्कस किया प्राइस इफेक्ट के बेस पे। अब हम इसको बाइफर्केट करेंगे या डिस्कस करेंगे इनकम इफेक्ट के बेस पे। इनकम इफेक्ट क्या होता है, जब हम इफेक्ट देखते हैं चेंज इन इनकम पे कि इनकम हमारी चेंज हुई, उसका इफेक्ट क्या पड़ा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी। चेंज इन इनकम पुट इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट, और अदर सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट।
इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे प्राइसेस भी जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ हमारी इनकम चेंज होगी, इनकम बढ़ भी सकती है और इनकम घट भी सकती है। उस केस में हम जो डिस्कस करेंगे उसे हम इनकम इफेक्ट बोलते हैं। इनकम इफेक्ट के बेस पर अगर हम देखें तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम इफेक्ट हमारा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। मींस इसका मतलब क्या हुआ, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। ये तो आपको पता ही है स्टार्टिंग से ही कि जब एरोज ऐसे जा रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इट मींस पॉजिटिव। जब हमारी इनकम घट रही है और डिमांड बढ़ रही है, इट मीन्स नेगेटिव। इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि इनकम बढ़ रही है और डिमांड घट रही है तो भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। जब एरोज अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर दे तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो है रिलेशन नेगेटिव शो होगा, और जब वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव रिलेशन शो करेगा। तो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया और नेगेटिव का समझ में आ गया, तो मैं एरोज के बिना ही आप लोगों को बताऊंगी। दैट इज नॉर्मल गुड्स के केस में हमारा क्या है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। इट मीन्स अगर किसी की पहले 100 रुपीज इनकम थी और वो 10 एप्पल्स लेता था और अब उसकी इनकम 120 हो गई है तो वो 12 एप्पल्स प्रेफर करेगा। मीन्स जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी 20 रुपीज से, उसने 2 एप्पल्स बढ़ा दिए। इट मीन्स इनकम के बढ़ते ही एप्पल्स की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। दैट इज पॉजिटिव इफेक्ट उसने शो किया। इंफीरियर गुड्स के केस में जो है इनकम इफेक्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। दैट इज इनकम बढ़ने से डिमांड घट गई। फॉर एन एग्जाम्पल एप्पल की ही बात ले लो, ये एप्पल की नहीं, आप ले लीजिए डालडा घी। एक होता है प्योर घी, एक होता है डालडा। डालडा में कुछ मिक्सिंग होती है जो कुछ इम्प्योरिटीज को जो है हेल्ड करता है। सो डालडा के केस में क्या है, पहले उनकी इनकम 100 रुपीज थी तो वो एक पैकेट डालडा का लेते थे, ठीक है। अब हम एज्यूम करेंगे कि उसकी इनकम जो है वो 200 रुपीज हो गई, बढ़ गई। 100 रुपीज से उसकी इनकम बढ़ गई और हम एज्यूम करते हैं कि 200 रुपीज में एक प्योर घी का पैकेट आ जाता है। तो आप खुद बताइए, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है और पहले आप कुछ एक ऐसी क्वालिटी का ले रहे हो जो आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन आप ड्यू टू इनकम ले नहीं पा रहे हो, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप ऑफकोर्स ही बात एक सुपीरियर क्वालिटी गुड पे शिफ्ट करोगे। तो ये लोग भी ऐसे ही करते हैं, अब ये घी लेना प्रेफर कर देते हैं। तो इस केस में उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनकी इनकम बढ़ गई, 100 से 200 हो गई, वो भी शिफ्ट हो गए इंफीरियर क्वालिटी से नॉर्मल गुड पे, एक इंफीरियर क्वालिटी गुड से सुपीरियर क्वालिटी गुड पे। तो उस केस में क्या हुआ, इसकी डिमांड, डालडा की डिमांड घट गई, उसकी बड़ी घट तो उसकी गई। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये तो जस्ट हमें कंपैरिजन के लिए लिया। अभी अब इसकी बात कीजिए, जब 100 रुपीज था तो वो एक डालडा का पैकेट लेता था, जब 200 रुपीज है तो डालडा तो वो 0 ले रहा है, कुछ और परचेज कर रहा है ना उसके बदले में। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी उस इंफीरियर गुड की क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई। इंफीरियर गुड की क्वांटिटी देखनी है आपने, सुपीरियर की नहीं। उधर भी हम उसी की देखते हैं, एप्पल है तो एप्पल, डालडा की पहले वो 1 पैकेट देते हैं, वो 0 लेंगे और कुछ और परचेज करेंगे, दैट इज सुपीरियर टू द डालडा। सो इनकम के बढ़ते ही उनकी डिमांड क्या हो गई है, घट गई है। इनकम जब 100 से 200 हुई तो 1 से वो 0 पैकेट पर आ गए उस इंफीरियर गुड के। सो हम बोल सकते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एरोज वर्क कर रहे हैं। दैट इज नेगेटिव इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ द इंफीरियर गुड्स। गिवन गुड्स के केस में जो है हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट ही होता है। गिवन गुड्स के केस में भी हमारा जो इनकम इफेक्ट है वो क्या होता है, नेगेटिव ही रहता है। दैट इज सेम एज इट इज, यही रहेगा। गिवन गुड्स क्या होता है, वो और भी थोड़े ज्यादा सुपीरियर नहीं, हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा, जैसा हमने बताया था कि बीपीएल जो आती है फैमिलीज वो यूज करती है, जो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटीज के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ही जैसे कि बाजरा, इस टाइप के गुड्स जो होते हैं। इसका हम एग्जांपल के साथ एक पूरा टेबल बनाएंगे अभी कि इनकम इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, उसका एग्जांपल के साथ अभी इसके बाद। जैसे कि बाजरा है तो अब जब वो उनकी 10 रुपीज थी तो वो 1 kg लेते थे,
अब उनके ₹20 हो गए तो वो बाजरा के 0 kg लेना प्रेफर करते हैं, अगर वो राइस पे शिफ्ट हो जाएंगे या कुछ एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे तो उस पर्टिकुलर जो है क्वांटिटी की जो है हम बोल सकते हैं कि उस कॉमोडिटी की क्वांटिटी को वो घटा देगा, और जिसके कारण क्या होगा कि इनकम उसकी बढ़ी लेकिन उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड क्या होगी हमारी घट गई, और हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा नेगेटिव इनकम इफेक्ट को शो करेगा। तो नॉर्मल गुड्स के केस में सिर्फ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है कि इनकम के बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ती है। इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स दोनों के केस में जो है इनकम इफेक्ट हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है। इसको नोट कीजिए, देन हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें एग्जांपल्स इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट को तीनों को शो करेंगे। So yes, it's a brief overview जो अब तक हमने डिस्कस किया कि प्राइस इफेक्ट किस गुड में क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है, और स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो हर किसी केस में क्या होगा नेगेटिव ही रहेगा। ये हमेशा याद रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा किसी भी गुड के केस में, इट इज ऑलवेज नेगेटिव इन ऑल टाइप ऑफ गुड्स। एंड एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर दिए गए हैं कि तीनों गुड्स के केस में क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे। तो हम इसको जस्ट ओवरव्यू लेते हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस में क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड हमारी डिक्रीज होगी, और इंफीरियर गुड्स के केस में भी क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, इसके साथ प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, सेम में काम करेंगे। और इसको अगर हम चाहें तो इन शॉर्ट में लिख सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल हियर, बट इधर दोनों में क्या है लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। एंड इनकम इफेक्ट के केस में क्या है, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है पॉजिटिव रहेगा, दैट इज इनकम के इंक्रीज होने के साथ डिमांड जो है वो बढ़ेगी। नेगेटिव रहेगा इंफीरियर गुड्स के केस में, दैट इज इनकम के साथ इंक्रीज होगा लेकिन डिमांड उस पर्टिकुलर इंफीरियर गुड की डिक्रीज होगी। और गिवन गुड्स के केस में क्या है इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड भी क्या होगी डिक्रीज होगी पर्टिकुलर गिवन गुड्स के केस में। एग्जाम्पल जो है क्या है, नॉर्मल गुड्स क्या है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, क्लोथ्स है, जो एक नॉर्मल पर्सन जो है वो परचेज इट आउट कर सकता है। इंफीरियर गुड्स क्या है, डबल टोन्ड मिल्क, जो ज्यादा हाई नहीं होते हैं, मतलब कि उनकी हाई परचेजिंग पावर नहीं होती है तो वो थोड़ी सी लिटिल बिट इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेना प्रेफर करते हैं, दैट इज डालडा घी और डबल टोन्ड मिल्क। और गिवन गुड्स जो बिल्कुल ही लो लेवल के जो है पर्सन्स होते हैं वो क्या लेते हैं, बिल्कुल इंफीरियर क्वालिटीज के प्रोडक्ट्स लेते हैं, दैट इज बाजरा, व्हीट एंड ब्रेड, जो कि सर्वाइवल के लिए असेंशियल्स होते हैं वो। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है नेगेटिव। अब एक दिमाग में आता है बच्चों के पॉइंट, दैट इज इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स दोनों के लिए ही नेगेटिव है इनकम इफेक्ट। इसमें हम चलो फिर भी मानते हैं कि इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है और गिवन गुड्स में पॉजिटिव है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि इंफीरियर गुड्स है गिवन गुड्स है। सारे गिवन गुड्स जो है वो इंफीरियर गुड्स होते हैं लेकिन सारे इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होते हैं। इट्स अ स्टेटमेंट जो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि गिवन गुड्स के केस में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो लेस इफेक्टिव होता है और इनकम इफेक्ट जो है वो पावरफुल होता है। आप ये लिख सकते हो, इनकम इफेक्ट क्या होता है पावरफुल होता है गिवन गुड्स के केस में, और इस केस में जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पावरफुल होता है। तो ये नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पावरफुल होता है और नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है लेस इफेक्टिव होता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट लेस इफेक्टिव होने की वजह से इधर जो हमारा प्राइस इफेक्ट है वो क्या रहता है नेगेटिव ही रह जाता है और ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि गिवन गुड्स क्या होते हैं तो आपको ये बताना है गिवन गुड्स आर दोज गुड्स whose substitution effect is negative, price effect is positive and negative income effect, but income effect is more powerful than substitution effect, that is negative income effect is more powerful than the negative substitution effect. That's why the price effect become positive and law of demand does not follow. लेकिन inferior goods के केस में क्या होता है substitution effect is more powerful than the negative income effect. So this causes the price effect become negative and the law of demand become fulfilled. तो इसको आप नोट कीजिए। देन हम मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि इन दोनों में मैंने भी क्या बोला है, पावरफुल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो भी है इसको नोट कीजिए। देन हम वो डिस्कस करते हैं। सो यस, मैं भी आपको बता रही थी कि क्या नेगेटिव होता है क्या पॉजिटिव होता है। गिवन गुड्स केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि
इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट, दोनों ही नेगेटिव है, हम देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव है और प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्राइस इफेक्ट जो है वो सम टोटल है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। तो इस केस में क्या है, ये दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन इस केस में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो हाईली इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव है और पावरफुल आप बोल सकते हो, या हाईली इफेक्टिव या हाईली पावरफुल देन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो उस केस में क्या होता है, वो तभी प्राइस इंक्रीज होता है एक गुड के, तो वो उस कॉमोडिटी पर चले जाते हैं जो चीप होती है, तो उसकी पर्टिकुलर जो है वो डिमांड घट जाती है। फॉर एन एग्जांपल हम क्या बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, हाईली पावरफुल है, दैट इज मोर इफेक्टिव है। तो उस केस में हम बोल देते हैं कि टी की बात कर रहे हैं हम, टी और कॉफी जो है हमें पता है कि एक सब्स्टिट्यूट गुड है, एक दूसरे के परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। इसको आप ध्यान दीजिएगा एक बार अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, मोर इफेक्टिव है। टी और कॉफी की हम बात कर रहे हैं, टी और कॉफी के केस में क्या है, हमने बोला प्राइसेस जो है वो टी के बढ़ गए, तो जो डिमांड है वो टी की क्या हो जाएगी, घट जाएगी, लेकिन कॉफी की बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, डिमांड जो है वो टी की घट गई, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि वो किस पे सब्स्टिट्यूट हो गया, कॉफी पे सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, मोर इफेक्टिव है, इनकम इफेक्ट लेस इफेक्टिव है। उसने इनकम इफेक्ट लेस इफेक्टिव है, उसने क्या बोला इनकम इफेक्ट लेस इफेक्टिव में कि इनकम उसकी बढ़ेगी तो उसकी डिमांड को है वो उसकी कम ही कर देगा, लेकिन इन टोटल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो मोर इफेक्टिव रहेगा। तो उसलिए उसका टोटल करके क्या आया हमारे पास, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट ही आया कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम ही कर देंगे। किस वजह से हुआ, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो मोर इफेक्टिव है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा क्या कहता है कि एक अगर आपकी गुड की प्राइस बढ़ रही है तो आप उसके चीपर सब्स्टिट्यूट पे जंप कर जाओ, उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड हमारी कम हो जाती है। यही हमने बताया, दैट इज नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। ये हमारा है इंफीरियर गुड्स के केस में। अब हम डिस्कस करते हैं गिवन गुड्स के केस में पॉजिटिव कैसे बन जाता है। गिवन गुड्स के केस में पॉजिटिव इसलिए बन जाता है क्योंकि गिवन गुड्स के केस में हमारा इनकम इफेक्ट मोर पावरफुल हो जाता है, मोर इफेक्टिव हो जाता है। वो क्या बोलता है कि इनकम इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव हियर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट मोर इफेक्टिव है का मतलब क्या है, जब भी किसी की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड जो है वो कम ही कर देगा, उसकी डिमांड कम ही कर देगा। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा क्या बोलता है कि जब टी के प्राइसेस बढ़े तो आप डिमांड जो है वो कॉफी की बढ़ा देना, लेकिन ये वाली चीज तो लेस इफेक्टिव है ना, ये वाली चीज ज्यादा इफेक्टिव है, ये वाली चीज क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। तो जब किसी की भी इनकम बढ़ेगी वो डिमांड उसकी घटा देगा, यही हमारा गिवन पैराडॉक्स कहलाता है। ओवरऑल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है, जब उनके प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं वो उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ऑलरेडी हमारे पास इनकम इतनी कम है, ऑलरेडी हम एक बहुत ही लोअर लेवल से बिलोंग कर रहे हैं, तो प्राइस और बढ़ गए तो हम इसकी डिमांड ज्यादा जो है वो नहीं कर पाएंगे और हम अपने एसेंशियल्स भी नहीं ले पाएंगे, तो वो एट प्रेजेंट उसकी डिमांड जो है वो बढ़ा देते हैं। तो गिवन पैराडॉक्स और हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो मोर इफेक्टिव यहाँ पर हो जाता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इस तरह ज्यादा इफेक्टिव होता है, लिख देती हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मोर इफेक्टिव है देन द इनकम इफेक्ट। इस केस में ओवरऑल हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मोर इफेक्टिव होता है। इधर इनकम इफेक्ट मोर इफेक्टिव होने की वजह से इनकम इफेक्ट हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, और वो क्या सोचते हैं कि प्राइस इंक्रीजेस तभी हम डिमांड की जो है वो ज्यादा डिमांड करेंगे किसी भी कॉमोडिटी की। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट वीडियो। हम आगे वाली वीडियोस में हिग्स एंड स्लस्की की अप्रोच को डिस्कस करेंगे विद डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन। तब तक आप इसको नोट कीजिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।